Today we demonstrate our project 3-phase fault detector and analysis in transmission line. Hello everyone, my name is Atul. I am Rohit. Student of electrician from NSTI Dehradun. Today we demonstrate our project 3-phase fault detector and analysis in transmission line. अब मैं आपको बताता हूँ हमने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं। हमने क्या किया, एक सिंगल फेज सप्लाई को ये कनेक्टर के थ्रू 3 फेज में कन्वर्ट किया है। आप देख सकते हैं 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, आर वाई बी, तीनों फेज को इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ हमने यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है, हमने ये आर्डिनो यूएनओ लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास एलसीडी डिस्प्ले है, ये हमारी रिले है। ये हमने फॉल्ट को खुद क्रिएट किया हुआ है, एलएल फॉल्ट और एलजी फॉल्ट। लास्ट में हमारे पास 3 बल्ब हैं, तीनों के तीनों बल्ब हमारे फेज सीक्वेंस को शो कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये बस बार है जिसमें हमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना होता है, ये बस बार है हमारी। और ये हमारे पास यहाँ पे फायर सेंसर लगा हुआ है। फायर सेंसर हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है, मैं भी आपको इसका यूज़ करके भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या, मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क करेगा और कैसे कैसे इसकी फंक्शनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारा ये सिंगल फेज सप्लाई है, आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है। ठीक है, कनेक्टर के थ्रू आप देखिए ये 3 फेज आर वाई बी 3 फेज में स्प्लिट हो रहा है। यहीं से हमने एक एडाप्टर लिया हुआ है, हमें यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाना था, बार बार खराब होने के कारण हमने वोल्टेज रेगुलेटर में एडाप्टर का यूज़ कर दिया। एडाप्टर से आपने क्या, हमने वोल्टेज रेगुलेटर को सप्लाई दी, उसने हमारे आर्डिनो यूएनओ को सप्लाई और हमारे रिले को सप्लाई दी है। ये जो सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, इन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए होती है, जिसे हम एडाप्टर के थ्रू डीसी सप्लाई लेते हैं, जो हमारा आउटपुट 12 वोल्ट देता है। इस 12 वोल्ट को हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्डिनो है, एलसीडी है और रिलेज है, इन सबको हम 5 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं। जिसके लिए हमने एक गाई है जिसका कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट 5 वोल्ट होता है, जिसका आउटपुट हम आर्डिनो को देते हैं, इसे पावर देते हैं जिससे ये ऑपरेट होता है। और इसका 5 वोल्ट हम इसे एलसीडी को देते हैं जिससे ये एलसीडी ऑपरेट होती है। और रिले को भी ऑपरेट करने के लिए हम 5 वोल्ट डीसी देते हैं। तो ये सारा वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हम सारे को सप्लाई देते हैं, जिससे कंपोनेंट वर्किंग कंडीशन में आते हैं। अब मैं आगे समझाऊंगा कि जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में 2 तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, एक एलएल फॉल्ट और एक एलजी फॉल्ट। एलएल फॉल्ट मतलब जैसे कि 2 ट्रांसमिशन लाइन आपस में टच हो जाएं तो वो एलएल फॉल्ट कहलाएगा, या फिर तीनों ट्रांसमिशन लाइन आपस में टच हो जाएं और शॉर्ट हो जाएं तो वह ट्रिपल एल फॉल्ट कहलाएगा। या फिर ऐसी कंडीशन आती है कि ट्रांसमिशन लाइन टूट कर नीचे ज़मीन में छू जाए तो उसे एलजी फॉल्ट कहते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। या फिर कोई ट्रांसमिशन लाइन कट जाए और मतलब ओपन सर्किट हो जाए तो वह भी एक तरह का फॉल्ट होता है, जिससे कि आगे की सप्लाई बंधित होती है। इन सारे फॉल्ट को देखने के लिए कि कहाँ फॉल्ट आया है, कितनी दूरी में फॉल्ट आया है हमारे स्टेशन से, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ये प्रोजेक्ट है। इसे मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ। अगर 2 हम पुश बटन दबाएंगे तो इसका मतलब है कि 2 ट्रांसमिशन लाइन जो 2 फेज सीक्वेंस है वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये आर फेज का पुश बटन है और ये बाई फेज का पुश बटन है। इन दोनों पुश बटन को अगर हम दबाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये 2 ट्रांसमिशन लाइन आपस में शॉर्ट हो गई हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दबाया 2 पुश बटन को, पर बल्ब के थ्रू भी शो हो रहा है जो कि ऑटो कट हो गया है कि आर और बाई में फॉल्ट आ गया है। और यहाँ पे शो कर रहा है कि 2 किलोमीटर में फॉल्ट आया हुआ है। आपको एक बात और बता दूं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन में कितनी दूरी में फॉल्ट आया है, यह भी हमारा यह प्रोजेक्ट शो करता है कि कितनी दूरी में ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आया है। जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया एलएल फॉल्ट के बारे में, अब मैं आपको एलजी फॉल्ट के बारे में बताता हूँ। एलजी फॉल्ट में कोई एक वायर टूटकर नीचे ग्राउंड का टच हो जाए, एग्जांपल के लिए हमारा ये रेड वाई येलो फेज है, येलो वाला फेज अगर नीचे ग्राउंड हो जाता है तो आप देख रहे हैं ये येलो वाला बल्ब ऑफ हो गया है। और आप यहाँ देखिए डिस्प्ले में ये भी क्या होगा, रेड, और आप येलो में देखिए 6 किलोमीटर पे फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं 6 किलोमीटर पे हमारा फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको, हमने इसमें एक चीज़ और किया है, ये हमारा मेनली पर्पज है सेफ्टी के लिए। एक चीज़ और होता है, हमारे पहाड़ों या जंगलों में आग लग जाती है तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पे क्या होता है, आग लगने के कारण कई बार बहुत बड़ा
शॉर्ट सर्किट और फ्यूज होता है, जिसको सेफ्टी के लिए हमने क्या किया, इस पर फायर सेंसर्स लगाए हुए। फायर सेंसर एक्टिव, जैसी आग लगेगी हमारा सेंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, और जब तक आग रहेगी तब तक हमारा सर्किट ऑफ रहेगा, और जब आग बंद हो जाएगी हमारा सर्किट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मेरे फ्रेंड रोहित आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अब आप देखिए, हम इसमें एक फायर को करते हैं। जैसे ही फायर लगती है हमारे ट्रांसमिशन लाइन के आसपास, तो ये पूरा सिस्टम ऑटो कट कर देता है। फिर से देखिएगा, अगर फायर इसके आसपास ट्रांसमिशन लाइन के आसपास आती है तो पूरा ट्रांसमिशन लाइन ऑटो कट हो जाता है। मैं हमारी टीम में रोहित सर आपसे मिले, हमारे साथ शिवानी मैम है, करिश्मा मैम है और घनश्याम सर हैं। ठीक है, इस सभी का मैं थैंक यू कहता हूँ।